हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन क्वेश्चन वन कंसेप्ट सीरीज ऑफ यूएक्सआईएस। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ज्योग्राफी से रिलेटेड मैप बेस्ड क्वेश्चन किए थे, उसी में हम आगे बढ़ेंगे आज। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, कुछ बच्चों ने इसमें कमेंट करके अपने आंसर्स भी दिए हैं, इसी को आज देखते हैं। ठीक है, चलो। पहले आपको ये समझना होगा कि यूपीएससी यूजुअली ऐसे क्वेश्चन पूछता है, लाइक बॉर्डरिंग कंट्रीज बताना है, वो चाहे फिर वो हो गया किसी देश की बॉर्डरीज कंट्रीज बतानी हो या फिर कोई सीज की। जैसे इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कई सारे सी के नाम दिए हुए हैं और उनसे कनेक्टेड बॉर्डरिंग कंट्रीज के नाम को आप करेक्टली मैच करना है, और ये तभी बनेगा जब आप ऑलरेडी ये एटलीस्ट ये लोकेशन से अवेयर होंगे कि ये कहाँ पड़ता है और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कहाँ है। ठीक है ना, सीज के नाम दिए हुए हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, पहले देखो, एड्रियाटिक सी का अल्बानिया दिया हुआ है, ब्लैक सी का क्रोएशिया दिया है, स्पेन का कजाकिस्तान, मेडिटेरेनियन का मोरक्को एंड रेड सी का सीरिया। तो अब हम आपने पढ़ा होगा अगर, तो सीधे जानते हैं कि सीरिया इज नॉट कनेक्टेड टू रेड सी बट इट इज कनेक्टेड टू मेडिटेरेनियन। ठीक है ना, तो फिफ्थ तो देखते ही गलत कर सकते हो आप, जहाँ पे आपको पांच दिखे वो आप कर दो। ठीक। आप देखो ध्यान से कि कैस्पियन सी कजाकिस्तान से कनेक्ट होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो तीसरा सही है। अब जहाँ पे तीसरा दिखे वो आंसर है। देखो मेरे लिए तो ये इजी था बिकॉज आई नो दिस, बट व्हाई आई नो दिस, बिकॉज आई हैव रेड इट। और ऐसे ही आपको पता होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे कोई तुक्का नहीं चलेगा कि आप तुक्का लगा के कोई भी एलिमिनेट करके आ गए। ठीक है ना, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ के जाना होगा। और प्रीवियस ईयर को जब हम एनालाइज करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें सारे को एनालाइज करना है। ठीक है, तो आज हम इसी को इन शॉर्ट समझेंगे। पहले आता है एड्रियाटिक सी, इसको समझो। देखो, ये इटली और बाल्कन पेनिनसुला के बीच में है, ये है एड्रियाटिक सी। ठीक है, ये है इटली। तो ये इटली और बाल्कन पेनिनसुला के बीच में पड़ता है। बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करूं तो आता है इसमें इटली, फिर आता है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया बोस्निया हर्जेगोविना। ठीक है, फिर आता है मॉन्टेग्रो, फिर आता है अल्बानिया। ठीक है, ये सारी कंट्रीज इससे बॉर्डर करती है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं ब्लैक सी की। ब्लैक सी की मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ब्लैक सी सिक्स कंट्रीज के अराउंड है, और इसमें पहला है बुल्गारिया, रोमेनिया, रोमेनिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया एंड तुर्की है। ठीक है, तो ये छह कंट्रीज ब्लैक सी के सराउंडेड हैं, इसको पता होना चाहिए हमें। और यहाँ पे दो स्टेट भी पड़ते हैं, एक बोस्फोरस स्टेट और एक दार्दानेलिस स्टेट पड़ता है। ठीक है ना, नाउ अब आता है मेडिटेरेनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, मेडिटेरेनियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड थोड़ा सा ये लार्ज पड़ता है बिकॉज ज्यादा कंट्रीज इससे सराउंडेड है। व्हाई? बिकॉज ये तीन कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करता है खुद को, बिकॉज इट इज अ इंटर कॉन्टिनेंटल सी। क्यों? बिकॉज जैसे आप मैप में देख सकते हो, ये अफ्रीका को भी कनेक्ट करता है, ये यूरोप को भी कनेक्ट करता है, और ये वेस्ट एशिया को भी कनेक्ट करता है, मिडिल ईस्ट को। ठीक है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। करीब करीब इसमें 22 कंट्रीज सराउंडेड है, और एक आइलैंड कंट्री भी है जो ब्रिटेन का है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हम इसमें समझेंगे। सबसे पहले ये देखो कि वेस्ट एशियन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री आती है। देखो, इसका कोई विकल्प नहीं है, आपको अल्टीमेटली याद करना पड़ेगा, कोई भी ट्रिक कोई नहीं दे सकता। अगर आप कोई ट्रिक में फंस रहे हो कि मैं ये ट्रिक से इसको सॉल्व कर लूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा, तो वो भाई गलत होने वाली है। बजाय कि फालतू चीजों में पढ़ने की, चुपचाप इसको एक बार अच्छे से देख के मैप के साथ अगर आप याद कर लोगे, तो आपसे चीजें आने लगेंगी। ठीक है ना, तो इधर उधर की बातों में मत फंसो, सीधे चुपचाप एक बार अच्छे से पढ़ के याद कर लो। एक बार देख लिया, याद कर लिया, तो अच्छे से आने लगेगा ये सारी चीजें। ठीक है ना, तो वेस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें तो तुर्की, सीरिया, लेबनान, इसराइल, पैलेस्टाइन, गाजा और साइप्रस का जो आइलैंड है वो, ये पड़ता है। ये वाला ये रीजन जो है, ये ये वाला जो रीजन है, ये वेस्ट एशिया का पड़ता है। और जो यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज में स्पेन आ गया, फ्रांस, इटली, माल्टा, मोनाको, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोन्टेग्रो, अल्बानिया एंड ग्रीस, ये सारी कंट्रीज आती हैं इधर का पार्ट। ठीक है, इधर का पार्ट जो है ये यूरोप वाला पार्ट होता है। अब तीसरा आता है अफ्रीकन पार्ट। तो अफ्रीकन पार्ट में नॉर्थ अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वो पड़ते हैं, जैसे मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, है ना, ट्यूनीशिया हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं ये कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन से। जैसे कि ये देखो, ये है मेडिटेरेनियन, इधर से वेस्ट एशिया, इधर से यूरोप, इधर से नॉर्थ अफ्रीका, ये तीनों कॉन्टिनेंट कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो अटलांटिक सी है हमारा, उससे ये ज्यादा, अटलांटिक सी से ये ज्यादा सलाइन है। लाइक अटलांटिक सी और मेडिटेरेनियन सी की कंपैरिजन करें तो उसमें मेडिटेरेनियन सी इज मोर सलाइन वाटर। ठीक है ना, तो ये जानने की जरूरत है। और इसके क्लाइमेट की बात करें तो यूजुअली वाइट वेट विंटर होता है और हॉट ड्राई समर होता है, तो ये याद रखना बिकॉज क्लाइमेट से भी इसमें क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना,
नाउ रेड सी आता है अगला। रेड सी की बात करें तो रेड सी ये है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें मैं भूल गया बताना, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट करता है स्पेन और मोरक्को के बीच में, ठीक है ना। तो ये इन दोनों के बीच में एक स्टेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, ये आपको पता होना चाहिए, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है आप। बात करते हैं रेड सी की। रेड सी में कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज आती हैं, तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये है रेड सी। तो इसमें कनेक्ट कर रहा है एरिट्रिया, इधर है जिबूती, फिर आ गया यमन, फिर आ गया सऊदी अरेबिया, इधर इजिप्ट कर रहा है, इधर सूडान भी इसको कनेक्ट कर रहा है। इंडियन ओशन से ये कैसे कनेक्ट होता है, तो बाबल मंडेब स्टेट है और ये गल्फ ऑफ एड, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये यहाँ से इंडियन ओशन से कनेक्ट होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। नाउ कैस्पियन सी की बात करें, अर्थ का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वाटर बॉडी है, जो ये कह सकते हैं, है ना। अब इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है जो हमें याद रखनी है, तो रशिया है नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है ना। ये देखो, ये है कैस्पियन, इसके नॉर्थ वेस्ट में रशिया है, नॉर्थ ईस्ट में कजाकिस्तान है, नाउ साउथ में ईरान हो गया, फिर साउथ ईस्ट में तुर्कमेनिस्तान हो गया, और वेस्ट में अज़रबैजान हो गया, ठीक है। तो टोटल 5 कंट्रीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। इसमें 5 कंट्रीज़ आती हैं कैस्पियन सी जिससे सराउंडेड है। पहला रशिया, फिर कज़ाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अज़रबैजान, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। ये सारा पॉइंट इस पूरे ओवरऑल क्वेश्चन से हमें सीखना है कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ किस-किस सी से कनेक्टेड है, और उनके बॉर्डरिंग स्टेट भी मालूम होने चाहिए, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ भी मालूम होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है हमारे प्री के लिए, ठीक है ना। जाते-जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में भी कनेक्ट करेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि बाल्टिक सी जो है, उससे कौन-कौन सी कंट्रीज़ कनेक्ट करती हैं।